आदरणीय छात्रों, आज फिर से एक बार आते हैं हिस्ट्री की दुनिया में। हम आते हैं एक्सरसाइज 5 पाठ 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका, क्लास 10 का इतिहास सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो कृषि एवं उद्योग। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम मशीनीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ब्रिटेन से। सर्वप्रथम मशीनीकरण की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हो? औद्योगिकीकरण यानी उद्योगों की बृहत रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा होता है, मानव श्रम द्वारा नहीं। उत्पादन बृहत पैमाने पर होने के कारण उसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। आज किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकीकरण ही होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, औद्योगिकीकरण के कारणों को लिखें। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पहला कारण। दूसरा कारण, नए नए मशीनों का आविष्कार। तीसरा कारण, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। चौथा कारण, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। पांचवा कारण, सस्ते श्रम की उपलब्धता। छठा, यातायात की सुविधा। और सातवां, विशाल औपनिवेशिक स्थिति। ये सब औद्योगिकीकरण के कारण थे। स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन कब और किसने बनाई? तो 1769 ईस्वी में बाल्टन हिल निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। 1769 ईस्वी में बाल्टन हिल निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया था। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1770 ईस्वी में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया था? 1773 ईस्वी में लंका के शायर जॉन के ने किया था। स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया था? 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रम्पटन ने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रम्पटन ने किया था। पावर लूम का आविष्कार कब और किसने किया था? 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइटर ने किया था। बेलनाकार छपाई का आविष्कार किसने किया था? थॉमस बेल ने। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। ऊन उत्पादन केंद्र किसे बनाया गया? 1805 ईस्वी में न्यू साउथ वेल्स को। ऊन उत्पादन केंद्र किसे बनाया गया? 1805 ईस्वी में न्यू साउथ वेल्स को बनाया गया। चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? 1813 ईस्वी में। चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? 1813 ईस्वी में। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और निरुद्योगीकरण का क्या कारण है? निरुद्योगीकरण का कारण क्या है? तो जब मशीनों के आविष्कारों ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बढ़ जाने के कारण बढ़े होने के कगार पर आ गया। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। क्या हुआ था कि जब मशीनों के आविष्कार हुआ तब उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि हो गई और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। वहीं भारत में क्या हुआ था कि कुटीर उद्योग अधिक से अधिक हो गया था और वह एकदम घर घर होने लगा था, जिस कारण से वैज्ञानिकों ने उसे क्या दे दी? निरुद्योगीकरण की संज्ञा दे दी। सर्वप्रथम
सूती कपड़े के मिल की नींव कब पड़ी थी? 1851 ईस्वी में मुंबई में। सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की नींव कब पड़ी थी? तो 1891 ईस्वी में मुंबई में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। सबसे पहले जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में कोलकाता में मरवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद द्वारा। बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था। टाटा हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। आते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितना स्टील प्लांट है? भारत में अभी तक 7 स्टील प्लांट है। पहला इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर, दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, तीसरा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में है, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में है, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में है, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1921 ईस्वी में इब्राहिम रहमतुल्लाह को के द्वारा हुई थी। टीन, कागज, केमिकल एवं चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। सीमेंट एवं शीशा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी के दशक में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1929 से 1933 ईस्वी तक। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्वेश्चन कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1895 ईस्वी में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी में। द बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में। औद्योगिकीकरण के परिणाम को लिखें। तो पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण के परिणाम को लिखें। तो 1 नंबर नगरों का विकास, कुटीर उद्योगों का पतन, साम्राज्यवाद का विकास, समाज में वर्ग विभाजन और बुर्जुआ वर्ग का उदय, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, श्रम पद्धति की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1832 ईस्वी में। सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1829 ईस्वी में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सभी वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। फैक्ट्री एक्ट के कार्य को लिखे। तो इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आय के बच्चों को काम के घंटे तय किए गए तथा महिला के काम के घंटे बढ़ाए गए और निश्चित मजदूरी भी तय की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया? 1942 ईस्वी में। आते हैं और मजदूर संगठन के 3 भागों के नाम लिखें। पहला इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, हिंद मजदूर संघ HMS, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUC। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? 1948 ईस्वी में। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? 1962 में केंद्र सरकार द्वारा। किसने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा की अनुकूल होता है? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल होता है? तो महात्मा गांधी ने। औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कब मिला था? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 28 जुलाई 1980 ईस्वी को। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था।
याद रखिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन जो था औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लुई ब्लॉ ने किया था। रेशम मार्ग का आरंभ कहाँ से हुआ था? चीन से। बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे नियुक्त किया था? गुमास्ता को। आदि औद्योगिकीकरण क्या है? यूरोप और इंग्लैंड के कारखाने में उत्पादन होने की पूर्व की स्थिति को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता है। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्रिटिश सहयोग से उद्योग में पूंजी लगाने वाले व्यक्ति पूंजीपति बन गए और मजदूर वर्ग के अलावा जो लोग बचे उसे बुर्जुआ वर्ग का नाम दिया गया। 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन थे? मलमल, छींट, सिल्क, सूती और ऊनी कपड़े, हस्तकला और शिल्पकला ही 18वीं शताब्दी के भारत के प्रमुख उद्योग थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्वेश्चन कि औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? तो बाराबंदी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। आजीविका उपार्जन हेतु काम धंधों की खोज हेतु वे पास के शहरों में काम करने के लिए आए। अल्पसंख्यक मजदूर काम के लिए कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। इस तरह औद्योगिकीकरण ने मजदूरों को आजीविका को प्रभावित किया। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो एक फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो एक फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। इस तरह औद्योगिकीकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहर से छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी रहने को विवश थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा उनकी बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के विरुद्ध वर्ग संघर्ष आरंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ तथा इसके उद्देश्य क्या थे? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके मुख्य उद्देश्य, जिसके अंतर्गत कुछ उद्योगों में मजदूरी की दर निश्चित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी कानून ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा नहीं बल्कि उससे भी कुछ और अधिक कर सके ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। तीसरी योजना में मजदूरों को बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति भी की गई। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग के महत्व को लिखें। लघु एवं कुटीर उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपभोक्ता वस्तुओं, अधिक लोगों को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति तथा संतुलित क्षेत्रवाद विकास के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उन उद्योगों की प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। इसको आरंभ करने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उपनिवेशवाद क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। तो औद्योगिकीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बेरोजगार की आवश्यकता हुई, जिससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ।
उपनिवेशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं का वहां के बाजारों में महंगे दाम पर बेचना ही उपनिवेशवादियों से देशों का उद्देश्य था। इसी समय भारत ब्रिटेन के एक बड़े उपनिवेश के रूप में उभर कर आया, जहां भारत एक और प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों से संपन्न था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन के लिए एक विशाल बाजार भी साबित हुआ। जी हाँ छात्रों, आज हम क्लास 10 के इतिहास चैप्टर का 5वां पाठ था, इसे मैंने देखा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।